उठते तल्ले था बर्तन भी धुए नहीं है। अच्छा लग रहा है ना? बस्ती भी ले क्या संदेश थे बस्ती भी ले कितने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम जैसे ज़रा अच्छा हुआ है ना तो मूड भी अच्छा हो गया है। तो मैंने कहा सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी घर की सेटिंग की जाए, थोड़ी सी डेकोरेशन की जाए। तो मैं उस दिन ये लेके आई थी अल्लाह के नाम वाले तो ये मैंने लगवाने थे। अच्छा, मैं इसे बड़ा बड़ा सा मैं लगवाना चाह रही थी। पहले तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा मार्बल टाइप मुझे मिल जाए जो मैं दीवार पे लगवा दूँ, लेकिन फ़िलहाल वो मिला नहीं। जो मैं शॉप पे गई तो मैंने कहा चलो अच्छा यही लेती हूँ, ब्लैक वाला ये अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं फिर बिजली वाले को कह रही थी कि इस तरह ना दीवार ना थोड़ी अकेली अकेली लग रही है, मतलब एक ये बिल्कुल नहीं ठीक लग रही। लेकिन फ़िलहाल आई हुई है तो आप ये लगा दें, मैं दूसरे भी ले आती हूँ। तो साथ में अगर एक दो और लगा दूँगी ना, कुछ और या सीनरी टाइप को लगा लूँगी, या अल्लाह के नाम वाला कोई है मुझे अच्छा लगा तो वो लगा दूँगी। तो इस तरह ये है कि दीवार भरी भरी अच्छी लगेगी। इस तरह अकेली अकेली ना उसकी सेटिंग कुछ अच्छी ठीक नहीं लगती। अच्छा, इंट्रेस को गैराज को भी आप जितना अच्छा सजाएंगे, जितना अच्छा डेकोरेट करेंगे, जब गेट खुलता है बंद होता है, मेहमान आते हैं, ख़ुद को भी देखने में कभी कभी शाम के टाइम बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिन से मैं इलेक्ट्रिशियन भाई को फ़ोन कर रही थी लेकिन वो बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहे थे। तो मैंने आज तो कल मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ आप आके ये लगा दें, क्योंकि नीचे रखे हैं, शीशे के हैं, तो कभी भी कोई ठोकर लगे या फातिमा हाथ लगाए तो ये गिरेंगे तो टूट जाएंगे। अच्छा, ये जो है ना ये तलवार वाला, इसे वैसे जुल्फ़कार कहते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो ये अक्सर ड्राइंग रूम में ना एक बड़े साइज़ की थी, वो भी थी, एक ये छोटे साइज़ वाली थी, ये भी थी। तो मैंने कहा कि ये छोटे साइज़ वाली मैं ले लेती हूँ। मैं बड़ी बड़ी साइज़ वाली ना बहुत ही कम ऐसी चीज़ें लेती हूँ क्योंकि वो बहुत ही जल्दी दिल से उतर जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी जी कंसोल लेने। अच्छा, ये जो शॉप है ना वहाँ यहाँ पे जो चाइनीज़ आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा इस तरह के, ये वहीं मिलते हैं। अच्छा, ये अच्छे बड़े होते हैं, ये कब के मेरे जहन में थे, मैंने लेना था। आप इसे मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंडोर इंटरेस्ट में भी रख सकते हैं ऐसे कंसोल, और बर्तनों के लिए ऐसे क्रॉकरी यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बेडरूम में रखें तो वहाँ पे इसमें इसकी स्टोरेज क्योंकि बहुत अच्छी है, इसके अंदर कपड़े, जूतियाँ, मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, फ़िलहाल मैं ले आई हूँ, इनकी शॉप पे गई हूँ तो बहुत से और भी छोटी छोटी डेकोरेशंस पड़ी थी तो वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। तो पहले मैंने सोचा कि एकदम से मैं छोटी चीज़ें नहीं लेती, मैं क्योंकि घर मेरा अभी फ़िलहाल फुल डेकोरेशन होने वाला है तो मैं बड़ी बड़ी ऐसा करती हूँ कि बड़ी बड़ी चीज़ें ले लेती हूँ। मैं कई शॉप्स पे गई हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ सोफ़ा सेट देखे हैं, कुछ मैंने कंसोल देखे हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं ना ड्रॉज़ के, वो भी कॉर्नर में रखे जाएं तो उन पर बड़ी बड़ी डेकोरेशन रखी जाए तो वो भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं इकट्ठी करूँगी, पहले वो इकट्ठी कर लूँ। तो ये जो छोटी मोटी डेकोरेशंस हैं ये तो चलो बंदा लेते ही रहता है, चेंज भी करता रहता है, तो ये बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल है बड़ी चीज़ों का लेना, क्योंकि वो फिर बजट आपका लाखों में जा पड़ता है। वो पहले इकट्ठी हो जाएंगी ना तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी, तो फिर मैं ये छोटी मोटी चीज़ें तो ये मैं लेती रहूँगी। तो खैर जी, यहाँ पे आ गए थे हम कंसोल वाली शॉप पे। यहाँ पे सिर्फ 3 पड़े थे कंसोल। अब मैं इसे कंसोल कहूँ, यूनिट कहूँ, ये क्या कहूँ, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहे। यहाँ पे 3 टाइप के पड़े थे, मैं आपको दिखाती हूँ। 3 टाइप के थे तो मुझे यही वाला पसंद आया जो कि मैं ले आई हूँ। यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें हैं, ये मैं आपको डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल इस तरह की चीज़ें हैं। मैं क्योंकि घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी तो साथ साथ में कुछ जो मैं अपने बजट के हिसाब से बाहर से चीज़ें भी ले रही थी और घर की भी मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी।
आज मैंने डीप क्लीनिंग का इरादा किया तो मैं सुबह ही से काम में लग गई थी। मैंने पहले सबको नाश्ता करा लिया था। तो मैं उठती तो सुबह 5:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है, मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। तो आज मुझे था कि मैं अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि वैसे तो डेली सफाई होती है, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे ये अभी मैंने पर्दे हटाए हैं यहाँ पे डेली डस्टिंग नहीं होती, क्योंकि एक तो ये पर्दे के पीछे होते हैं, वैसे भी ज़हन से उतर जाता है, क्योंकि काम का इतना ज़्यादा बोझ होता है कि बंदे के जहन में ना ये चल रहा होता है कि नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो बस उसी में ही काम अक्सर हम भूल जाते हैं। तो ये पर्दे के पीछे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी बैठ जाती है। हालांकि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे ठंडी ठंडी सी हवा चलती है सुबह, तो बहुत ही प्यारा मौसम होता है। जब मैं वॉक करने जाती हूँ इतना मज़ा आता है ना, दिल करता है कि बंदा बस चलता ही रहे। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, परिंदों ने अपनी बोलियाँ बदल ली हैं, हल्की हल्की सी ना धुंध होती है, तो बहुत ही प्यारा मौसम होता है। तो लेकिन डस्टिंग बहुत ज़रूरी थी। मैंने आज सुबह से काम में लग गई थी। फातिमा को मैंने जैसे ही स्कूल भेजा, अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करा के, तो मैं काम में लग गई थी। बस मेरे हस्बैंड अभी तैयार हो रहे थे जाने के लिए, तो वो जैसे ही खैर से निकल गए थे उसके बाद मैंने अपनी ड्रेसिंग की सफाई की, क्योंकि ड्रेसिंग के पीछे भी मुझे लग रहा था कि काफ़ी जाले हैं। कभी ऐसा होता है ना कि आपका सफाई आपकी डेली वाली जो है वो ही पड़ी होती है, लेकिन आपके अंदर एक होती है हलचल, आपको लग रहा होता है कि नहीं कुछ कहीं पे बस सही तरह वैसे क्लीनिंग नहीं है, ऐसे सफाई नहीं है। बस वही वाली फीलिंग्स मुझे काफ़ी दिन से आ रही थी, तो तभी मैंने आज अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग की है। अभी तक मैंने वो बेड शीट्स नहीं बिछाई, ना ही मैंने बेड बनाया है, क्योंकि मेरे तो एक मेहमान भी आने थे। मैंने सोचा कि जब मेरे मेहमान भी आ जाएं और एक दफ़ा मैं अपने कमरे की ज़रा अच्छे से सफाई भी कर लूँ, फिर ये होगा कि चलो डेली वाली क्लीनिंग होती रहेगी और बेड पे सफाई भी, बेड पे मतलब मैं नई बेडशीट भी बिछा दूँगी। हेल्पर अभी मेरी खड़ी ही थी, मतलब अभी गई नहीं थी, तो वैसे वो मैंने अभी कहा था कि अभी कमरे की सफाई नहीं करनी, मैं जब अपना काम कर लूँगी ना फिर एंड में आप नीचे से झाड़ू और टाँके लगा लेना। तो ड्रेसिंग टेबल के पीछे जाली और इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी ना, जैसे ही हटाई ना तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी, क्योंकि मेरी यहाँ पे खुला इलाका है और यहाँ पे जाली है पर्दे के पीछे, तो जैसे ही खुलता रहता है या पता नहीं कैसे मिट्टी अंदर आती रहती है, समझ ही नहीं आती, और इतनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे जमती रहती है। तो खैर यहाँ पे इसके पीछे मैंने काफ़ी सफाई करवा के झाड़ू अच्छे से मैंने टाँकी लगवा ली, और उसके बाद मैं खुद ड्रेसिंग बनाऊंगी। है अच्छा, एक एक होता है, दो वाकई में 2-11 हो जाते हैं। बंदा अकेला हिम्मत बड़ी करता है कि अच्छा अगर कोई काम नहीं सही करता तो मैं खुद कर लूँगी, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बंदा जितना भी खुद पहलवान बन जाए, आखिर तो इंसान की ज़रूरत तो होता ही है। खैर इस वजह से फिर मैंने हेल्पर को रोका, मैंने कहा तुम रुको, मैं ज़रा ये अपनी ड्रेसिंग सेट कर लेती हूँ ना, चलो मेरे साथ थोड़ा सा ये हेल्प करा लो काम में, फिर उसके बाद तुम अपना काम कर लेना। मैंने यहाँ पे ये 3 का लिया था सेट, ये देखें, एक थोड़ा बड़ा था, एक थोड़ा उससे छोटा था और एक उससे भी छोटा था। तो ये जो सबसे छोटा था ना, ये मैंने अपने ड्रेसिंग पे बिछा दिया। ये देखें यहाँ पे ये मैंने इसे सेट कर दी है। अच्छा, अभी मैं इसे दीवार में नहीं लगवा रही इस मिरर को, क्योंकि एक तो जो मेरा बिजली वाला शू है वो इसके बिल्कुल बैक पे है, वो मैं साइड पे कराना चाह रही थी। मैंने इलेक्ट्रिशियन भाई को कहा भी है कि वो साइड पे कर दें और फिर मुझे ये दीवार में फ़िक्स कर दें ये वाला ड्रेसिंग का शीशा, लेकिन उसने कहा कि अभी इस टाइम लगेगा, अगर आपको कोई दूसरी जगह सोचनी है तो वो सोच लें। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा अभी जब तक चलता है मैं चलाती हूँ। जब मैं स्टैंडिंग वाला मिरर साथ में ले लूँगी ना एक, तो मैं फिर इसे सोचूंगी इसे यहीं ही फिक्स करा दूँ, क्योंकि पूरे कमरे में मैंने जगह सोची है, मुझे और कोई भी जगह सूटेबल नहीं लग रही मिरर की ड्रेसिंग टेबल रखने की। ये यहाँ पे मैं इसके बैक पे लगा रही हूँ, ये देखिए
यहीं पे इसके लगा हुआ है पीछे स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड अगर हटेगा तो ही मेरा ये जो ड्रेसिंग का शीशा ने फिक्स होगा। अगर मैं इसे साइड पे करा लूँगी तो फिर ये ठीक तरह से फिक्स हो जाएगा। फ़िलहाल देखें जी, मैंने ड्रेसिंग टेबल पे अपने शीट बिछा के सारी चीज़ें सेट कर दी, अच्छे से साफ़ कर दी। अक्सर मेरी बेटी यहाँ पे लाइनें लगा देती है और इतना ज़्यादा गंदा कर देती है। अच्छा, दूसरी वाली जो मेरी थी वो मैंने इसके ऊपर लगवा ली थी, इस दीवार के ऊपर। और अभी मैंने इन ब्लॉक्स में ना मैंने लगवाना है वॉलपेपर। तो कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन देख के जिस दिन भी मैं वॉलपेपर वाली शॉप पे गई उस दिन मैंने इन सब का काम करवा देना है। लेकिन फ़िलहाल आज के दिन मैंने अपनी डाइनिंग टेबल की मैंने सफाई करनी थी। इसकी मैंने जगह बदली है, पहले दरमियान में रखी थी, अब मैंने इसे दीवार के साथ रखा है। और आजकल डाइनिंग टेबल मेरी ज़्यादा, डाइनिंग टेबल तो बिल्कुल ही कम, और मेरे हस्बैंड की काम वाली जगह और फातिमा की स्टडी टेबल ज़्यादा बनी हुई है। फातिमा भी अपनी पढ़ाई करती है तो यहीं बैठ के करती है, और मेरे हस्बैंड भी अपना काम करते हैं तो यहीं बैठ के ही करते हैं। मैंने सोचा चलो अच्छा क्यों ना अब इसको साइड पे दीवार पे लगा दूं, क्योंकि खाना पीना तो अब इस पे बहुत कम होता है। छोटी टेबल है, मैं उसी पे ही खाना लगा देती हूँ तो खाना खाया जाता है। या अगर मैंने अपने हस्बैंड को देना होता है तो वो काम कर रहे होते हैं, साथ में खाना लगा देती हूँ तो वो खा लेते हैं। अलबत्ता बच्चे यहाँ बैठ के खाना नहीं खाते, वो मेरे जो सोफ़ों के सामने टेबल रखी होती है वो वहीं पे ही खाना खाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसको साफ़ किया है। पहले मैंने सोचा इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर इसका जो मैंने लिया हुआ था कवर, टेबल कवर, वो जैसे ही मैंने इस पर बिछाया वो बिल्कुल छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने इसे छोटा करके तभी मैंने इस पर टेबल कवर बिछाया। चलें जी, आज आने दीजिए कुछ मेहमान। कल तो मैं सारा दिन घर की डीप क्लीनिंग में लगी रही, सारे फर्श वगैरह धोए, साफ़ की। मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने, थोड़ा बहुत सामान बन के लिए हम, और डेली खाने पीने का। तो पानी की बोतल वो भी ख़त्म थी, पानी भी भरना है, बस थोड़ी सा चिकन लेना है, थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी है। तो ये देखे खाने पीने वाला जो डेली का है ना, ये तो समझ ही नहीं आती। खैर अभी तो आज मेरे घर पे आने हैं मेहमान, तो चलते हैं कुछ चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे आ गए हैं मेट्रो, क्योंकि इम्तिहाज तो अभी क्लोज़ होगा, वो 9:30 बजे तक खुलता है। और ये मेट्रो जो है ना ये सुबह सुबह खुल जाता है यहाँ पे। बिल्कुल भी मेरे घर के ये दोनों मॉल बिल्कुल ही करीब हैं। चलें जी, यहाँ पे मैं आज आपको अपनी मेहमानों की कहानी सुनाती हूँ, बड़ी मज़े की है। और हमारे साथ आज हुआ क्या है कि जैसे ही मैं मेट्रो से सामान लेके आई, मैंने वो सामान साइड पे रखा, मेरी हेल्पर आ गई, मैंने उसके साथ मिल के जो डेली वाला काम था वो करा लिया। उसके बाद लाइट चली गई, 8 बजे, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, लाइट चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा काम तो हुआ रखा है। तो जैसे ही लाइट आती है ना, तो उसके बाद मैं खाने पीने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम टाइम तो मेरा लग गया बर्तन धुलवाए, बाहर से फर्श धुलवाया, सारी टाकी की, झाड़ू की, डस्टिंग की, किचन साफ़ किया। ये छोटे मोटे काम आपको पता है कि घर के ढेरों हो जाते हैं। उसके बाद खाने की तैयारी थी, तो खाने की वैसे तो मैं तैयारी मैंने कर रखी थी, मतलब सब्जियां वगैरह मैंने साफ़ की, मैंने मैक्रोनी बॉईल की, उसके मैंने आज मैक्रोनी बनानी थी। और हमारा इरादा था कि हम आज बारबेक्यू करेंगे, वो भी मेरे टेरेस पे, क्योंकि मेरे टेरेस पे बड़े अच्छा सा सीन है बारबेक्यू का, मज़ा आता है। मौसम तो वैसे आपको पता है कि अच्छा हो गया,
तो बारबेक्यू चलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैक्रोनी वैसे हम बच्चों के लिए बना रहे थे, बच्चे इतना बारबेक्यू शौक से खाते नहीं है, तो वो मैक्रोनी खा लेंगे। तो बस फिर क्या था कि लाइट ने ना आना था, 3 बज के लाइट नहीं आई। मेरी कज़न वो आ गई तो उसने कहा कि अभी तुम खड़ी हो, मतलब अभी कुछ तैयारी नहीं की। मैंने कहा कि नहीं लाइट ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो मुझे नहीं पता क्या वॉशरूम तक भी लाइट है या क्या है, मतलब पानी कितना एक मेरे पास है, तो मेहमान और भी आने हैं तो क्या करें। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि अभी वो प्रोग्राम आप कैंसिल कर दो, क्योंकि जैसे लाइट आएगी ना तो उसके बाद पता नहीं अब लाइट कितने बजे आती है, तो खाने के लिए हम वेट मतलब कितना करें, शाम होने वाली है। तो शुगर पेशेंट है अम्मी भी और मेरी मुमानी भी, तो फिर ऐसा करो कि जल्दी जल्दी जो नीचे बनता है फ़िलहाल खाने को बना लेते हैं, बाद में देखेंगे शाम में क्या करते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैंने फ़्रेश होना था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं फ़्रेश होने चली गई, उसने फिर जल्दी से मैक्रोनी बनाई। वैसे तैयारी हुई रखी थी, बस उसने इससे फ़ाइनल टच देना था। मैंने निकाल के रख ली थी, चीज़ भी निकाल के रख दी थी, क्रीम का पैकेट भी निकाल के रख दिया था, और ऑलरेडी मैंने मैक्रोनी बॉयल की हुई थी और चिकन बन रहा था। तो साथ में उसने फिर राइस की तैयारी कर दी। उसने जल्दी जल्दी से राइस बना लिए, बल्कि दम भी दे दिए। मैं जब फ्रेश होके आई तो वो चावलों को दम दिए हुए थे। उसके बाद मैक्रोनी वो हम दोनों ने फ़ाइनल किया। मैंने कहा चलो मैं कुछ तो आप लोगों को दिखाऊं कि आज मैंने मेहमान बुलाए और मेरे साथ हुआ क्या है। तो बस अभी यहाँ पे मैक्रोनी बनाई है और चावलों को दम दिए। अच्छा, चावलों को दम दे के ना फिर हमारा इरादा बन गया जी, हमने कबाब तो हमने वैसे भी बनाने थे, लेकिन सीख कबाब बनाने थे और वो भी कोयलों वाले बनाने थे। लेकिन बस फिर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। खैर कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, अभी मौसम तो स्टार्ट है। तो मैंने कीमा तो वैसे निकाला हुआ था, मैंने कहा कीमा तो डीप रोस्ट होने के लिए मैंने निकाला है, तो ऐसा करते हैं हम उसकी चपली कबाब बना लेते हैं। तो मैंने फिर जल्दी से उसी कीमे को, मेरी कज़न ने कहा कि तुम मेरी वीडियो बना लो। मैंने कहा चलो मैं कीमे की वीडियो बना लेती हूँ और तुम जल्दी से इसको मसाला लगा लो। वहाँ पे चावल हमारे दम पे थे और यहाँ पे जल्दी से इसने इसमें मसाले डाले और ये कबाब की तैयारी कर रही हैं। चलें जी, अब जो होना था वो तो हो गुजरा। हम क्यों, हमने कहा कि चलो हमने खाना तो जो बनाना है वो बनाएं। तो कीमे का जो वो चपली कबाब का मसाला है वो भी हमने लगा के रख लिया था। राइस भी बन गए, मैक्रोनी भी बन गए, साथ साथ में किचन भी हम समेट रहे थे क्योंकि मेहमान थे भी काफ़ी सारे हो जाने थे। और आपको पता है कि वो दूसरी वाली हेल्पर नहीं है, अभी जो भी काम करना है ना वो हम सब ने मिल के ही करना है। मैंने करना है तो ज़ाहिर बात है, मेरी जो कज़न आती हैं, मतलब जो मेरे अपने मेहमान आते हैं मेरे साथ, वो काफ़ी हेल्प करा देती हैं। उन्हें पता है कि अकेली हो जाएगी, बाद में हम चले जाएंगे फिर भी काफ़ी ज़्यादा काम का लग जाएगा ढेर, तो साथ साथ में मेरा कवर करवा देती है। मतलब जब वो जाते हैं पता भी नहीं चलता कि मेहमान आए भी हैं कि नहीं। खैर हमने यहाँ पे चटनी बना ली थी और साथ में हमने सैलड बना लिया था। सबसे पहले हम सैलड, चटनी और कबाब ये हमने खाए थे। हम क्योंकि आपस में थे सभी, हम फ्रेश बना रहे थे, फ्रेश ही खा रहे थे। सैलड तो मेरी कज़न ने इतना मज़ेदार बनाया था ना, सारी चीज़ें मिक्स करके ना, बस नमक डाला, काली मिर्चें डाली, नींबू डाले और हल्की सी 1 चम्मच शक्कर का डाला, और उसके बाद जो उसका आया मज़ा, और कबाब, चटनी और साथ में सैलड मिल जाए ना, ये मुकम्मल मील हो जाता है। इसके बाद अगर रोटी, चावल, नथिंग कुछ भी ना भी मिले तो कोई मसला नहीं होता। मतलब जिनको इस चीज़ का टेस्ट होता है ना, वो इसी से ही मतलब पेट भर जाता है। तो यहाँ पे बस सैलड को मिक्स कर रही थी और मैंने फिर निकाल दी थी सैलड की डिश। तो यहीं पे डिश डेकोरेट करेंगी, और सलाद के साथ चटनी हमने बनाई थी, वो अनारदाने की चटनी बनाई थी, पुदीना, धनिया, अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें, ये हमने मिक्स करके वैसे कूट के ना तो दही में मिला दी थी। बस ये अभी यहाँ पे सैलड डालेंगे, और इतना कोई मज़ेदार सैलड था ना, मुझे तो अभी भी बहुत ही याद है। दूसरे कितना अच्छा लग रहा है।
हाँ अच्छा मैं मला आपकी बनाऊंगी। चलें जी, हो गए हैं जी हमारे सारे काम कंप्लीट। बस सब मिलके जल्दी जल्दी से हमने तैयारी कर ली थी खाने पीने की, और यहाँ पे कबाब बस हमने फ्राई करने के लिए रखा था, बाकी सब फाइनल था। बस कबाब गरम गरम बनाते जाएंगे और सर्व करते जाएंगे। मिल मिला के देखें सारा काम हो गया है। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हुई थी, इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी कि बिजली ना आई तो क्या करेंगे। अचानक से लाइट इतनी जाती नहीं है कभी, क्योंकि अभी यूपीएस या सोलर का मेरे पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, तो परेशान थी। लेकिन देखें अपने अपने ही होते हैं, जितना भी कर लो ना, अपना जो अपना आपका एहसास करता है, जो आपको समझते हैं ना, ऐसा कोई और समझ ही नहीं सकता। मतलब वैसे तो सभी मेहमान सर आँखों पे हैं, ये बात बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन जो आपकी सिचुएशन को समझते हैं, जो आपको समझते हैं ना, तो उससे ज़्यादा मतलब मैं कहती हूँ कि टेंशन फ्री वाली और कोई बात नहीं होती। मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स होती हूँ जब मेरे घर पे मतलब मेरे अपने मेहमान आते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं। वो दुख सुख की बात होती है, वही अपना होता है जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा हो, आपके सुख में भी आपके साथ खड़ा हो। मेरे साथ खड़ी रहती हैं, मेरा अपना खून है ना, तो मुझे समझती हैं। मतलब जैसे ही हो वो मेरे साथ आके काम कराती हैं, मिल बैठते हैं, दुख सुख बांटते हैं। खाने की बात नहीं होती, खाना हर कोई अपने घर से खाता है यार, हर कोई अपने लिए बेहतर से बेहतरीन खाता है। लेकिन बात ये होती है कि किसी दूसरे के घर जाना, उसको महसूस करना, दुख सुख में शरीक होना, उसके दुख सुनना, अपने दुख सुनाना, अपने दिल की बातें उनसे करना, उनकी दिल की बातें सुनना। कुछ कंधे ऐसे होते हैं जिन पे सर रख के रो भी लिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। कभी भी ये नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या सोचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो वक्त है, वक्त तो गुज़र जाएगा। मिल बैठ के जो टाइम गुज़र जाए, जो अच्छा टाइम गुज़र जाए, उससे बेहतर कोई और वक्त नहीं होता। और दूसरे दिन मुझे इतना ज़्यादा लाइट सा फील हुआ, क्योंकि मैं अक्सर डिप्रेस रहती हूँ। मैं अक्सर बस अजीब सी एक परेशानी, एक अजीब से एक अनजाना सा खौफ होता है जो कभी कभी मेरे सर पे इतना सवार होता है, और मुझे मेरे इतने दिन वो ले डूबता है। मुझे इतना ज़्यादा परेशानी बस अजीब सी रहती है, डिप्रेस हो जाती हूँ। एंजाइटी कहते हैं इसे डिप्रेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। लेकिन जब अपने मिल जाते हैं ना, उनसे मिल के बैठ के मैं बातें करती हूँ, उनकी सुनती हूँ, अपनी सुनाती हूँ, अपने दिल का बोझ हल्का करती हूँ, तो यकीन करें कि 3-4 महीने को जैसे कोई फ्यूल भर जाता है ना, तो वैसे हो जाता है। तो बस अभी यहीं पे सभी पीछे बैठे थे, लेकिन हम दो ही सिर्फ काम कर रहे थे। ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भी मेरे अपने ही हैं। ये सारे डब्बे शाम को जो हमारा हो गया डब्बा सिस्टम, जो तकरीबन हर घर में होता है। मैं भी जब जाती हूँ तो बस ऐसे ही चाय, और उसके बाद मेरी ये जो कज़न है जो मेरे साथ खड़ी है ना इस टाइम, इसके नीचे कुछ ऐसी है, ये हमेशा ही ऐसे, मैं जब इसके घर जाऊँ तभी ये मुझे किचन में मिलेगी, जब ये मेरे घर है तब भी ये ऐसे किचन में हेल्प कराती है। तो बस इसकी नेचर ही कुछ ऐसी है, समझ लें कि बहुत अच्छी नेचर है। तो बस अभी ये मैं जब इसके घर जाऊँ ना, तब ये मेरे लिए भी ऐसे ही डब्बे पैक करके ना मेरे साथ कर देती है। मतलब शाम का खाने का हमें कोई टेंशन नहीं होती। सारे डब्बे मेरे अभी के बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी 1-2 बच गए हैं। मैंने कहा चलो अभी इसी में भी पैक कर लेते हैं। तो बस चाय हो गई जी हमारा आज का। देखें कितना अच्छा दिन गुजर गया, बस मज़ा आ गया बातें करते हुए, खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए, परेशान होते हुए। तो ये मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक। थैंक यू।